नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे रिलैक्सो फुटवियर के बारे में। हालांकि दोस्तों, इससे रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है, लेकिन पहले की देखा जाए तो मतलब कि इसको एक पॉजिटिव वे में देखा जाता था। हालांकि अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी इसको एक निगेटिव वे में भी देखा जा रहा है। तो दोस्तों, देखा जाए तो लगातार इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। लगभग 80% के ऊपर ये कंपनी अभी तक अपने ऑल टाइम हाई से डाउन होते हुए दिख रही है। बहुत लोगों का मतलब कि पसंदीदा स्टॉक था। लगभग आप कह सकते हैं 1500 की प्राइस पे बाई किया, वहां से सभी रिटेलर फंस चुके हैं। और देखा जाए तो मतलब कि ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को अभी मतलब जिन भी रिटेलर ने लगाया था उनकी बर्बाद किया है। मतलब कि पैसा बना के अभी तक दिया नहीं, मतलब जितना एक लॉन्ग टाइम में बना के दिया सारा का सारा डाउन भी होते हुए दिख रहा है। क्या अब इस स्टॉक को हर एक गिरावट में बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। क्यों इस स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही है। दोस्तों, देखा जाए तो कल के दिन एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि आज की बात करें तो आज के दिन भी ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 52 वीक लो कंपनी ने लगाया है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले देखा जाए तो एक प्रकार से मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर जो फंसे हैं उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। और अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, कितनी गिरावट हो सकती है उससे रिलेटेड भी मैं डिस्कस करूंगा। तो फुटवियर के साथ आप देख सकते हैं, आज की अगर बात करूं तो आज के दिन आधा परसेंट के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, प्रीवियस क्लोजिंग से कंपनी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। जैसे अगर आप देखते हैं खुलते ही मार्केट में, जैसे देखिए दोस्तों, खुलते ही मार्केट में क्या आज के दिन मार्केट भी एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में भी एक प्रेशर रहेगा, मतलब एक साइड बेस पैटर्न में मार्केट चल रहा था, तो उसी बेस में ये स्टॉक भी चला हुआ है। यहाँ पे अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले देख सकते हैं कि अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में लगभग 6% कंपनी डाउन है। ऑलमोस्ट कंपनी ये जो सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली थी दोस्तों, कल के दिन लगभग 8% 9% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। यहाँ पे अगर आप एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी फ्लैट है। हालांकि 6 महीने में देखेंगे 32%, मतलब जिन्होंने भी यहाँ पे पैसा लगाया अभी तक स्टॉक में कुछ भी रिटर्न बना के दिए। एक साल में देखिए लगभग 32, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक साल में ही इस कंपनी में लगभग 42% 45% के आसपास डाउन है। 5 साल के रिटर्न को देखेंगे दोस्तों तो 70% कंपनी डाउन है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% के ऊपर 80% के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में ये कंपनी डाउन होते हुए दिख रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे दोस्तों तो एक लंबे समय से कंपनी काम कर रही है मार्केट में, तो अभी भी आपको 2000% का रिटर्न तो देखने को मिल जाएगा। लेकिन देखा जाए तो कंपनी मतलब कि एक बहुत गलत तरीके से दोस्तों मतलब कि अभी पैसा डूब रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो उम्मीद थी वो सभी जो कि खत्म होते हुए दिख रहा है। हालांकि रिलैक्सो फुटवियर के बारे में हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। कंपनी की रिजल्ट कब है दोस्तों, तो अभी तक कंपनी की रिजल्ट भी नहीं देखने को मिले। यहाँ पे देखा जाए तो एक मतलब कि जिस टाइप का कंपनी प्रोडक्ट बनाती है अपने वेस्ट मतलब कि अपने सेक्टर में, आप लीडर तो अभी इस समय नहीं कह सकते, क्योंकि जब से दोस्तों बताना चाहते हैं कि किसी ने एक हैवी इस स्टॉक से मतलब कि एग्जिट लिया था, उसके बाद देखा तो इस स्टॉक के मतलब कि बुरे दिन आते हुए दिख रहे हैं। और चलो मुझसे रिलेटेड भी थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेंगे। अभी तक सारा कुछ इनका मतलब कि एक निगेटिव ट्रेंड में ही चल रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मेट्रो ब्रांड जब से मार्केट में आया दोस्तों थोड़ा सा इसके ऊपर भी फोकस हो गया। बाटा भी इसी टाइप से वर्क कर रहा है, मतलब बाटा के भी तो बुरे ही दिन हैं। रेड टेप की बात करें तो रेड टेप, मिर्जा इंटरनेशनल, मतलब बहुत सारे ऐसी कंपनियां इस समय देखा है मतलब स्ट्रगल कर रही है। अभी कंपनी के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। फिर भी देखा है तो कंपनी ऐसा नहीं कि मतलब छोटी मोटी कंपनी तो बड़ी कंपनी अपने आप को कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगी। लेकिन हाँ, देखा है जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है यहाँ पे लोकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा जो कि कंपटीशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मार्जिन पे ज्यादा से ज्यादा प्रेशर पड़ते हुए दिखता है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहला मतलब कि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न, अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो एफआईज ने कुछ स्टेक को यहाँ पे थोड़ा सा बाई किया। हालांकि प्रमोटर आज भी अपनी कंपनी के साथ खड़े हैं। वहीं पर अगर मैं डीआईज की बात करूँ, डीआईज ने इस स्टॉक में सेलिंग किया है। बाकी देखा जाए तो पब्लिक के पास भी कुछ स्टेक देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे पब्लिक में कुछ अपने को शायद डीआईएस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कोई तो था जो कि बड़ा सेलिंग किया था, उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। एक हैवी निवेश था जो कि मतलब किसी ने तो यहाँ से एग्जिट लिया था, क्या नाम था, आप चाहे तो हमको कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ा सा आप चाहे तो नाम कमेंट कर सकते हैं किसने एग्जिट लिया था, किस स्टॉक के बुरे दिन चालू हो गए थे। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों बताना चाहते हैं, देखिए जो कंपनी पुरानी होती है, कंपनी अच्छी होती है, कंपनी प्रोडक्ट में दम रहता है तो वो आज नहीं तो कल कमबैक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अभी कितने दिन तक ये कंपनी स्ट्रगल करेगी ये बात किसी को नहीं मालूम है। यहाँ पे देखा है तो अभी तक के जितने भी रिटर्न कंपनी ने बना के दिए सारे के सारे नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं। इसमें दोस्तों एक वैल्यूम की भी इस समय मतलब कि कुछ मार देखने को मिल रही है, वैल्यूम भी नहीं बन रहा है। जिस टाइम पे वैल्यूम बनेगा तो हो सकता है कि मतलब स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल जाए। हालांकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे 37% माल डिलीवरी में भी उठाया गया है, बनता है उसमें देखा जाता है एक अच्छा खासा डिसेंट माल उठाया जाता है। आज के दिन 33-37% उठाया गया ओनली एनएससी पे। हालांकि कंबाइंड में देखें 50-42% माल डिलीवरी में उठाया जा रहा है। तो इसको भी अपने रडार पे रखना, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं देखिए अभी बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिल गए हैं, तो अभी बचा है ओनली फॉर रिलैक्सो फुटवियर। जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को भी बाई करना चाहता है दोस्तों, मैं
मतलब किसी भी टाइप से बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों इनकी वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ तो वैल्यूएशन आज भी थोड़ा सा मतलब कि एक्सपेंसिव आप कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं दोस्तों कि अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखें, मतलब 6 महीने के चार्ट को देखेंगे, तो यहाँ पे कंपनी ने कुछ तो रिटर्न बना के दे दिया है। मतलब अगर देखा जाए थोड़ा सा, लगभग ऑलमोस्ट 25-30% के आसपास रिटर्न बना के दिया था। उसके बाद स्टॉक में देखा है तो अभी मतलब एक थोड़ा सा करेक्शन चालू हुआ है साइडवेज पैटर्न में, फिर भी कंपनी चल रही है। तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में एक तेजी भी देखने को मिल सकती है और एक गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इस समय इस कंपनी के लिए गेम चेंजर आप कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि Q1 सबके खराब आएंगे, लेकिन Q4 में थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। फिर भी अगर मैं बात करूँ तो कंपनी में जो गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मार्जिन, हैवी कंपटीशन, सारा कुछ देखने को मिला। तो बाटा भी कुछ कम नहीं है दोस्तों, इसके साथ ही लगा है। मेट्रो बॉन्ड की बात करें तो भी मतलब कितना कुछ, कोई कंपनी इतना मतलब कि अच्छा नहीं कर रही मेरे पॉइंट से। तो जो भी इस स्टॉक को बाई करना चाह रहा है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, स्टॉक में अगर गिरावट होती है तो कंपनी हो सकता है लास्ट मेरे पॉइंट से 220 रुपए तक, अगर ये कंपनी के रिजल्ट खराब हो गए तो 220 रुपए तक कंपनी आएगी, अगर मार्केट के एक्सपेक्टेशन से दूर रही तो। वहीं पे अगर मैं तेजी की बात करूं तो अगर ये कंपनी रिजल्ट के पहले और 300 रुपए या साइड बेस पैटर्न में कंपनी चल रही हुई 300-290 के आसपास चल रही है, तो मेरे पॉइंट से कंपनी की रिजल्ट अच्छे, मतलब रिजल्ट तक हो सकता है कि इसमें एक तेजी भी ना देखने को मिले। बाकी हो सकता है रिजल्ट अगर अच्छे आ गए तो कंपनी 350 के आसपास जा सकती है। ज्यादा दोस्तों में कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट ना, अपना खुद का एनालाइज करना फिर डिसीजन लेना, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।